भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पे यही वाला उपग्रहवाद छोड़ दिया। अभी आतंकवादियों को समझ में नहीं आता यार हम पकड़ा क्यों जाते हैं। अपने बतियाता होगा भाई आतंकवादी भाई यार हम लोग पकड़े क्यों जाते हैं। तो ये ना निगरानी रखने के लिए एकदम खतरनाक होता। बताइए हमारे ज्यादा काम लायक कौन है, PSLV और GSLV। तो निगरानी रखने के लिए सबसे अच्छा यही होता है। रीजन समझो, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी हो गई है। अब इस पे कोई उपग्रह इसका चक्कर लगाएगा। उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा हम लोग का नेचुरल उपग्रह हम लोग का चक्कर लगाता है, बट नेचुरल उपग्रह किसी काम का नहीं है। नहीं समझ में आ गया। खाली मतलब काम का इन द सेंस क्या है कि ज्वार भाटा वगैरह लाता है, जरूरी है, ऐसा नहीं कि काम का नहीं है। उतना भी जरूरी मतलब संचार वगैरह में काम नहीं आता है। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ध्यान से। अब ये उपग्रह इसका चक्कर लगाएंगे। तो कुछ उपग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। कुछ उपग्रह कैसे चक्कर लगाएंगे और कुछ उपग्रह ऐसे चक्कर लगाएंगे विषुवत रेखा से। समझ में आ गया। तो जो विषुवत रेखा से चक्कर लगाएंगे इसे हम लोग कहेंगे भू स्थितिक उपग्रह। भू स्थैतिक उपग्रह, जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस। और जो ऐसे चक्कर लगाएंगे ध्रुवों पर उसे कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। इसे कहेंगे जियो स्टेशनरी और उसे कहेंगे पोलर सैटेलाइट। कौन सा? पोलर सैटेलाइट। ऐसे क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी। तो दोनों अलग अलग उपग्रह होते हैं, अलग अलग काम है। तो हम लोग समझे। तो इसको हम साइड कर देते हैं छोटा करके। उधर चक्कर लगाता है, दूसरे पे ही लेना पड़ेगा। इसको यहाँ चक्कर लगाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने चक्कर लगाएगा। देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह, ये किसका चक्कर लगाते हैं? ध्रुव का। उत्तर से दक्षिण ये कैसे चक्कर लगाते हैं? ध्रुवों का चक्कर लगाते हैं। या एक चक्कर पूरा करने में या ये ज्यादा हाइट पे नहीं होते क्योंकि ध्रुव की हाइट खुदे कम है। ये लगभग 400 से लेके 800 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हैं। कितने ऊंचाई रहती है? 400 से लेके 800 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं। और ये 84 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देते हैं। कितने मिनट में? 84 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगा। तो बताओ ये लगभग कितना? 400 से 800 किलोमीटर की हाइट पे छोड़े जाएंगे। एक चक्कर पूरा करने में 84 मिनट लगाएगा। कितना मिनट लगाएगा? तो इसका मतलब स्पीड भी तगड़ा है। तो इसका स्पीड रहता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड चक्कर लगाता है। तभी ना 84 मिनट में पूरा पृथ्वी का चक्कर मार के चला जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? मौसम की जानकारी। किसकी? मौसम की जानकारी पता चल जाती है कि 84 मिनट बाद फिर उसी जगह से गुजरेगा तो भाप जाएगा कि कहाँ क्या चीज है, कैसे क्या है। समझ में आया? जैसे यहाँ से चक्कर लगाते हुए गुजरेगा तो यहाँ कोई आंधी तूफान आया है, तो फिर जब गुजरेगा तो देखेगा कि आंधी तूफान कितना आगे घसक चुका है। तो आइडिया बता देगा कि हाँ ये इतना दूर पे है, ये खसक रहा है, यहाँ पर ये है। तो ये ध्रुवीय सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट। ये बहुत पास उड़ते हैं पृथ्वी के। पृथ्वी से लगभग 400 से 800 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं। 84 मिनट में एक बार पूरा का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। दिन भर में ये कई चक्कर लगा देते हैं। 24 घंटा में लगभग ये 20 बार पृथ्वी का चक्कर घूम जाते हैं। समझा क्या? 84 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। कितना घंटा? 1.5 घंटा। तो 24 घंटा में लगभग 18 बार पृथ्वी का चक्कर मार देगा। तो पूरी पृथ्वी का चक्कर मार देते हैं। तो पृथ्वी पे होने वाली चेंजिंग को ये बड़ा जल्दी क्या कर जाते हैं? भाप जाते हैं। तो 84 मिनट में एक चक्कर लगाने वाला ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। इन्हें छोड़ने के लिए रॉकेट का यूज किया जाएगा। तो हम लोग इन्हें छोड़ने के लिए हल्के रॉकेट का यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आ गया? PSLV। अब इसके अलावे अब दूसरा वाला जो है वो भूस्थितिक, जियो स्टेशनरी। इसे क्या कहेंगे? पोलर। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी लगभग सेम चीज है, बस वो एंगल का डिफरेंस होता है। जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी एंगल थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझे? विषुवत रेखा के पास रहेगा, जियो सिंक्रोनस हो जाता है। क्या हो जाता है? जियो सिंक्रोनस। भूस्थैतिक, भूस्थैतिक उपग्रह ये बड़ी दूरी पे छोड़े जाते हैं। ये बड़ा ज्यादा दूरी पे छोड़ते हैं। इसे हम लोग इसे कितना दूरी पे छोड़े थे? इसे छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। 36,000 किलोमीटर। 3600 लिखा है तो 36,000 बना लीजिएगा। 36,000 किलोमीटर, जीरो कम हो गया होगा। 36,000 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ा जाता है। तो ये बहुत दूरी पे छोड़ा गया है। कितना दूरी पे? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा गया है। तो बताइए ज्यादा करीब पोलर होता है या जियो स्टेशनरी होता है? पोलर करीब होता है और जियो स्टेशनरी दूर होता है, और ये वाला पास होता है। बना सुधार लिए हैं? बकलोलिया को मिलिए नहीं रहा है। कहाँ है?
बता तो सुधारी हो कहाँ पे? कहाँ सुधारी हो? सुधार लिए, अभी बोल रही थी कहाँ सुधार लिए हैं, कहाँ सुधारी हो? नहीं मिला था ना, तो फिर क्या झूठ बोल रही थी? ये सब हम लोग बहुत पहले करते थे ये सब, जब हम लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखो वहीं पे देखो, उसमें 36,000 की जगह 3600 लिखा होगा। कहाँ है देखो वो जो, हाँ वही है, उसको एक जीरो बढ़ा लो। बेवकूफ बना रही है हमको, मिल गया यहाँ पे। हमरे लिखल किताब में कौन पन्ना पे हो हम ही को बताओगे? जितना उम्र है ना आप लोग का उतना हम किताब लिख दिए हैं। आवा बेवकूफ बनाएगा सब। आगे बढ़े। कितने किलोमीटर पे है भाई? मतलब ये बड़ा दूरी पे छोड़ा है भाई, 36,000 किलोमीटर पे छोड़ दिया है, और उसको तो पशुए छोड़ा है। तू तो जल्दी चक्कर लगाएगा, 1.5 घंटा में चक्कर लगा ले रहा है। 84 मिनट का मतलब 1.5 घंटा लगभग। तू तो 1.5 घंटा में चक्कर लगा लेगा, ये 1.5 घंटा में पॉसिबल ही नहीं है। इसको एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है। एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है। उसको कितना लगता है? 84 मिनट। और इसको कितना लगता है? 24 घंटा समय लग जाता है। इसका मतलब ये धीमा घूमता है, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। तो ये देखिए, ये तेज भी घूमता है और पास भी है, और ये धीमा भी घूमता है, दूर भी है। ये 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है। एक तो दूर पे है, उसमें से धीमा घूमता है, इसीलिए इसको कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। तो बताइए हमारे ज्यादा काम लायक कौन है? अलग अलग जरूरत है, लेकिन अगर किसी पे निगरानी रखना है, अगर चाहते हैं किसी पे क्या रखा जाए, निगरानी रखा जाए, ताक झाक किया जाए, तो निगरानी रखने के लिए क्या चीज रखने के लिए? निगरानी। सबसे अच्छा यही होता है, जियो स्टेशनरी। रीजन समझो, क्योंकि यदि आपने इस उपग्रह को छोड़ दिया, सपोज कीजिए यहां पर ये उपग्रह है, यहां पे ये उपग्रह है, ठीक है, और यहां से ये नजर रख रहा है, तो पृथ्वी का यह बिंदु है, सपोज कीजिए श्रीलंका, सपोज कीजिए श्रीलंका, तो ये इस पे निगरानी रख रहा है श्रीलंका। ये चक्कर कितना देर में लगाएगा? अब पृथ्वी भी घूमेगी 24 घंटा में। पृथ्वी भी एक चक्कर, आई भी एक चक्कर, तो जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ेगी यो बढ़ेगा, ई भी बढ़ते जाएगा, ई भी बढ़ते रहेगा। यानी जब तक ये जिंदा है श्रीलंका को देखेगा, जब तक जिंदा है किसको देखेगा? क्योंकि जिस रफ्तार से पृथ्वी घसक रही उसी रफ्तार से ये भी घसक रहा है। चल चल चल, हम तोरे देखते हम, चल। नहीं समझ में आ गया? तो ये ना निगरानी रखने के लिए एकदम खतरनाक होता है। देखते तो रहा यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पे GSAT-7 नाम का एक तो यही वाला उपग्रह छोड़ दिया है। GSAT-7 नाम का उपग्रह छोड़ दिया है। समझ में गया? कहां पर? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अभी आतंकवादियों को समझ में नहीं आता यार हम पकड़ा क्यों जाते हैं। नहीं समझ आ गया? अपने बतियाता होगा भाई आतंकवादी भाई, यार हम लोग पकड़े क्यों जाते हैं। नहीं समझ आ गया? अरे उन सब के पास भी टेक्नोलॉजी खूब आ गया है। अब तो ड्रोन से आ गए हैं सब, छोटे छोटे ड्रोन, सबकी क्षमता होती है तो छोटे छोटे ड्रोन आ गए हैं आजकल। यहाँ आने वाले कुछ सालों में आतंकवादी हमले बंदूक से न होके केमिकल से होंगे। जिस हिसाब से केमिकल का प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि हथियार बड़े महंगे हो गए हैं, दूसरा पकड़ा जाते हैं। आजकल ये देखिएगा नहीं, ये आतंकवादी सब कुछ कुछ खतरनाक कांड करेगा। सब कोनो ऐसा केमिकल बनाएगा, सब गाड़ी के टंकी में डालेगा, सब धूं धूं करके सर्कस वाला गाड़ी लेके एक सड़क से वो सड़क करेगा, पूरा जहर धुआं से निकल के पूरा साफ। समझा के कि नहीं क्या? ऐसा वो प्लानिंग कर रहा है सब। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उन सबका प्लानिंग फेल हो जाए। जितनी सुरक्षा एजेंसी है इस पे नजर रखे, सारा धुआं देने वाला मोटरसाइकिल पे ध्यान दे। समझ में आ गया कि नहीं? जो हमको पता है प्लानिंग उन सब का, ऐसे उड़ते उड़ते खबर में तो सुरक्षा एजेंसियां तो भैया बहुत अपने हैं यहाँ पे। लेकिन कोई भी जहर जब जल के जाता है ना कंबशन चेंबर में, तो उसका सारा असर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन आतंकवादी सब जो है सब नहीं, सब मारधार वाला बड़ी खचरा है सब। कुछ दिन पहले देखे थे ना, वैष्णो देवी की अमरनाथ जा रहे यात्रा पे, दोनों पे अटैक कर देता है। काहे? जबकि जहां वैष्णो देवी जा रहे हैं वहीं पे देखिएगा चितकबरा पर वर्दी पहन के बंदूक लेके उन सब के जीजा खड़े रहते हैं। वहां उन सब नहीं मारता है, सब नहीं मारेगा सब। आप अजान मुझ के जानते धार्मिक लोगों को टारगेट करेगा ताकि देश के अंदर का सौहार्द बिगड़ जाए। और सबसे खराब होता है जब कोई देश अपने आंतरिक सौहार्द को बिगाड़ ले। बाहर से लड़ना आसान होता है, अंदर से लड़ना मुश्किल होता है। फौज का काम आपको बहुत दिखता होगा कि बहुत बहादुरी वाला है, लेकिन टफ काम अगर देखिएगा तो पुलिस का भी रहता है। उसको पता करना ये सही है या गलत है। फौज को क्या जो है मार दो, फौज में बचाना है क्या? जो दिखता है मारो, उसे कहते हैं। जो ट्रेनिंग दिखाया गया है, जितना बढ़िया सिखाया गया है, जितना लेटेस्ट हथियार है, मार धाए धाए। देखोगी उधर पहाड़ है, छुप के मार रहा है, तुरंत फोन कर राफेल, हाँ चाचा सुतलो का ना सुतलो, मार तो वहां देखते हैं यहाँ पे तुरंत नक्शा में बताएगा ई पहाड़ के पीछे से गोला आ रहा है, दिखिए नहीं रहा है, मारेगा राफेल धाए धाए दौड़ के। तले बफोस तोप को बोलेगा मार, तो मिसाइल को बोलेगा मार, टैंक को बोलेगा मारो यहाँ से, फिर हेलीकॉप्टर को भेजेगा। उसके बाद कहेगा बकलोल कहेगा कमजोर समझा है, हमला करो अब
अब जमीन की ये बड़े हथियार काम के थोड़े होते हैं जी। यहाँ पे ऐसे कोई बिखर जाएगा तो क्या लगता है मिसाइल से मार पाइएगा? राइफल जो होता है ना, राइफल, ये जमीन की लड़ाई यही जिताता है। मैं तो आपको क्या लगता है मिसाइल से आदमी मारिएगा? मिसाइल से हम लोग स्ट्रक्चर्स को मारते हैं, पुल मार देंगे, बिजली घर मार देंगे, ये सब मारते हैं हम लोग। इस पे नजर रखते हैं पाकिस्तान पे, किससे? जी-सैट-7। अब जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे पृथ्वी घूमती है, लेकिन वो बदतमीज सुधरने वाला है? कभी नहीं सुधरेगा वहां पर। तो निगरानी रखने के लिए देखिए, अब बात समझिए ध्यान से, 100 किलोमीटर के ऊपर किसी देश की संप्रभुता खत्म हो जाती है। कितने किलोमीटर के ऊपर? आइए, कितना किलोमीटर पे है? 36,000। कितना? 36,000। और ये कितना है? 800। तो न ये किसी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है, न ये। इसका मतलब आपके घर आपके छत के ऊपर से ही देखते रहेंगे। जा 100 किलोमीटर पे आएंगे तो मिसाइल लगा के मार देगा, कहेगा हमारी संप्रभुता है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं? आ गया? कहेगा कार्बन लाइन से ऊपर रहिए। कार्बन लाइन होता है 100 किलोमीटर, अंतरिक्ष के पास जो होता है कार्बन लाइन, कहता है इसके ऊपर रहिए। तो हम लोग इसके ऊपर है कि नहीं? प्रॉपर निगरानी रख रहे हैं। तो निगरानी रखने के लिए कौन जरूरी है? भूस्थितिक। कौन सा है? भू। इसे जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं। जब ये विषुवत रेखा से अलाइन हो जाता है तो जियो सिंक्रोनस कहते हैं इसे। तो बताइए ये किस काम में आता है? निगरानी और संचार। निगरानी और संचार। संचार मतलब नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के लिए यही जरूरी है। जैसे मान के चलिए श्रीलंका में अपना फोन नेटवर्क रखना है यहाँ पे, तो इसी के सामने में रखिएगा, तब ना जब भी कोई कॉल करेगा फटाक से नेटवर्क देगा, नेटवर्क आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे नहीं समझे कि पोलर को दे देंगे, नेटवर्क लेके चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपका फोन कनेक्ट कर लिए हैं, हम फिर आते हैं 84 मिनट के बाद। तो हेलो तो सुनाई देगा कितना मिनट बाद? 84 मिनट बाद सुनाई, क्योंकि एक चक्कर लगाए कितना देर बाद आएगा? 84 मिनट बाद आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर सामने रहेगा तब ना 1 to 1 हो जाएगा। अब जैसे हम आपके सामने हैं तो आप कोई सवाल पूछेगा कि सर ये सवाल बता दीजिए, हम तुरंत जवाब दे देंगे कि हम ऐसे चलते रहे यहाँ पे कि अच्छा कोई सवाल है, ठीक है बताओ, 84 मिनट बाद फिर आएंगे। चल दिए हम, 84 मिनट बाद फिर आए। संचार हो पाएगा? कभी संचार के लिए वहां रहना पड़ेगा। अब ये उस पर कितने हाई पावर का आपने ट्रांसपोंडर लगाया है, ट्रांसपोंडर जो मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, कितने हाई पावर का कैमरा लगाए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाए हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है ना, ये रडार जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देता है, और इसे बादल हो, कोहरा हो, दिन हो, रात हो, उसे कोई मतलब नहीं है। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ना, ये मतलब बनावट को पकड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप आंख बंद किए हैं और ऐसे टच कीजिएगा किसी को, तो आप बनावट से पता कर लेंगे ना कि ये किसी का चेहरा है। कि क्या कहिएगा कि लगता है कि हम यहाँ पे गोभी का सब्जी है, ऐसे बोलिएगा, बैलेन है वहां पर, तो आप बनावट से अंदाजा लगा लेंगे ना कि ये क्या चीज है, किसी का चेहरा है। तो वैसे ही सिंथेटिक अपर्चर रडार ना खूब सारा वेव छोड़ता है। अब सपोज कीजिए अंतरिक्ष से वेव छोड़ा, इस चेयर पे वेव छोड़ा, तो कुछ वेव यहां से लौट जाएगी, कुछ यहां से लौटेगी, कुछ यहां से, तो जहां जहां से लौटी रहेगी वहां वहां का वो इमेज बनाएगा। तो कैसा इमेज बनेगा? चेयर टाइप का। कैसा बनेगा? चेयर। अब जैसे सड़क है, अब बगल में खेत है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जब रडार डालेगा तो सड़क ऊंचाई पे होता है तो वहां से किरणें पहले लौट जाएंगी, और खेत थोड़ा डाउन होता है तो वहां से किरणें थोड़ी देर में लौटेंगी, तो वहां इमेज भी वैसे ही बनेगा। एक उभरा हुआ और साइड में गड्ढा, तो इमेज बन जाएगा कि ये खेत है, बीच से क्या जा रहा है? सड़क। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार डाल दीजिए, काम खत्म। उसका इमेज वैसे ही आता है जैसे अल्ट्रासाउंड का आता है। अल्ट्रासाउंड भी उसी पे काम करता है, एक तरह का सिंथेटिक अपर्चर रडार पे। वो भी क्या करता है? वेव छोड़ता है, उसी हिसाब से आता है। तो आप उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए एक पढ़ाई होती है। तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आपको दे दिया जाएगा, पढ़ लेंगे क्या? पता नहीं चलेगा। MRI, CT स्कैन, लेकिन उसकी पढ़ाई होती है। रेडियोलॉजिस्ट बहुत टफ पढ़ाई है, लोग भले उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। भारत में 2 तरह के डॉक्टर्स को लोग रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट, वो MBBS करने के बाद बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि रेडियोलॉजिस्ट कोई भी एक्सरे करने लगा, पूरी प्रॉपर वो जांच कर रहा है यहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि नहीं तो टेक्नीशियन है। अरे जो वहां कर रहा होता है वो टेक्नीशियन है, लेकिन उसकी रिपोर्ट फिर वो किसके पास जाता है? रेडियोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, वो रिपोर्ट लगाता है देख के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? तो अब दूसरा जानवरों के डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर, उनको तो और वैल्यू नहीं देता है। ये गलत बात है यहाँ पर। यही वजह है कि जानवर के डॉक्टर कम है, रेस्पेक्ट नहीं है तो मोटिवेशन भी कम हो जाता है, जबकि वो लोग बहुत महान काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। जानवर के डॉक्टर, कई बार जानवर उनको काट लेते हैं, सब मार देते हैं, सब सींग से हाथ पे टूट जाता है डॉक्टर का। किसी गाय का इंजेक्शन लगाने, उसको दर्द किया तो वो तो मालिके को पहचानते हैं सब, इसको डॉक्टर को देखेगा तो कहेगा हमारा अपहरण करेगा, हाँ किडनैपिंग लगाए 365 मार और देखें आप। आगे बढ़े। हाँ, रॉकेट में बूस्टर का काम क्या होता है? कहीं पे भी बूस्टर, एक्स्ट्रा हेल्प करना, उसी को क्या कहते हैं? बूस्टर।
तो जब भी कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो हम आपको पढ़ाए थे बाबू कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो ये जैसे रॉकेट है, जब इसे हम छोड़ेंगे तो इसके साइड साइड में ना छोटा छोटा 2-4 गो और रॉकेट बांध देंगे। इसी को क्या कहेंगे? बूस्टर। इसे क्या कहेंगे? बूस्टर। ये क्यों बांध देंगे बूस्टर को? हाँ, इसको तभी चली जाएगी कि नहीं? इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? बूस्टर। अब आप बताओ बाबू, ये बूस्टर जो है ये क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा पावर। बूस्टर का काम क्या है? एक्स्ट्रा पावर। क्यों पावर एक्स्ट्रा चाहिए? क्योंकि जब भी कोई रॉकेट पृथ्वी के सतह के पास होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगता है, तो छोटे पावर का देते हैं कि कुछ दूर तक ले जाके इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ये नीचे गिर जाता है खुल के। समझ में आ गया? तो बूस्टर का मेन काम क्या होता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। आप देखिएगा कोरोना की वैक्सीन में भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, उसके बाद बूस्टर डोज, ऐसे था ना? फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, उसके बाद बूस्टर डोज भी था। बूस्टर का मतलब क्या होता है? बूस्ट कर देना उसे, मतलब एक्स्ट्रा पावर दे देना, बूस्ट कर देना। नहीं समझे? जैसे मान के चलिए आप लोग पढ़ाई नहीं किए, 2-3 तमाचा मार दिए हम, तो क्या है ये? बूस्टर डोज है। क्या है ये? बूस्टर डोज है। तो तुरंत क्या करेंगे? सीरियस पढ़ेंगे। नहीं समझ आ गया? तुरंत सीरियस पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कोनो हुआ रहा है, लड़का चाहे लड़की, ओके 4 को सुना देंगे। अब टाइम से सूझ जाया करो लोग रतिया को, तो ये क्या काम करेगा? बूस्टर सुना देंगे। अब कितना को मारते फिरेंगे हम, तो सुना देंगे। एगो को सुनाएंगे, 4 को और दे रहा जाएगा, अरे बाप रे हमरा देख लिए का हो। हाँ, तो वही होता है बूस्टर जो। तो बताइए संचार और निगरानी के काम में कौन आता है? इसे छोड़ने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? GSLV का। बताइए संचार उपग्रह कितनी हाइट पर? 36,000। बस एगो यही याद रखिएगा, बाकी आप कुछ भूल जाइए, हमको मतलब नहीं है। बस क्वेश्चन पूछेगा संचार उपग्रह कितनी ऊंचाई पर? ऑप्शन बी पे लिखा रहता है 36,000 किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन बी पे क्या लिखा रहता है? 36। बाकी आप कुछ भूल जाइए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। अगर 36,000 भी भूल जाएंगे तो ऑप्शन बी याद रखना। समझ में आ गया? कभी सी पे नहीं देगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। GSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च। अरे इसमें क्या याद रखना है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च मतलब प्रक्षेपण करना, व्हीकल माने यान, गाड़ी। सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली गाड़ी। अगर जियो स्टेशनरी पे छोड़ा तो GSLV, अब पोलर पे छोड़ा तो PSLV। ये तो एकदम सिंपल सा चीज है, PSLV और GSLV। ये इसरो का डिपार्टमेंट आता है, इसे श्रीहरिकोटा नाम के द्वीप से छोड़ दिया जाता है।